नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जिसका नाम है ज्ञान स्नान विद ओंकार सर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की नोटिफिकेशन जो है एग्जामिनेशन 2021 से रिलेटेड इशू हो चुकी है। इसका एडवर्टीज नंबर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं 13/5 2021। क्लोजिंग डेट फॉर एप्लीकेशन है इसका 25/6/2021 टिल 11:59 PM। और क्लोजिंग डेट फॉर फ़ी भी इसका सेम ही है आपका 25/6/2021 तक 11:59 आपके। और ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस जो हैं आर इनवाइटेड फॉर डिज़ायरस एंड एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू 26 पोस्टर्स। 26 पद हैं इसके। अनरिजर्व्ड जो है आपका जनरल का उसके 10 हैं। इन 10 में से आप ये मान के चलेंगे कि आप सिर्फ हिमाचल प्रदेश ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं, अदर स्टेट के एस्पिरेंट्स जो हैं वो भी इसमें कॉम्पिटिट कर सकते हैं। 10 अनरिजर्व्ड के लिए हैं और आपका एचपी के एससी जो है उनके लिए 5 हैं, ओबीसी फॉर एचपी 4 हैं, ईडब्ल्यूएस ऑफ एचपी 2 हैं, एसटी ऑफ एचपी 2, एससी एक्स सर्विसमैन ऑफ एचपी 1, पीडब्ल्यूडी हियरिंग इम्पेयर्ड दैट इज बेंचमार्क डिसेबिलिटी अंडर क्लोज बी डीफ एंड हार्ड हियरिंग ऑफ सेक्शन 34 ऑफ आर पीडब्ल्यूडी एक्ट 2016। ठीक है, तो इसमें जो अत्यधिक जो है आपके इफेक्टेड कैंडिडेट्स रहते हैं जिनका कि बेंचमार्क डिसेबिलिटी है आपका अंडर क्लोज बी जो है ना, उसके अकॉर्डिंग जो है ये आपके एक वैकेंसी है। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर जो है आपका WFF जो है एक है। फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल के लिए, ठीक है, एट E2 level on contract basis in the pay scale of ₹16,650 to 39,100 प्लस 5,800 आपका ग्रेड पे रहेगा। ठीक है, विच शैल बी अवेलेबल ऑन द कमीशंस वेबसाइट। तो हमारे HPPSC की जो वेबसाइट है ये सामने आपको दी हुई है www.hppsc.hp.in/HPPS के बता रहे हैं कि कैंडिडेट मस्ट एस्टेब्लिश देयर एलिजिबिलिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगरी, एक्सपीरियंस, एज एंड एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एटसेट्रा एज मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट बाय अपलोडिंग कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स ऑफ एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट एज एज प्रूफ। 10वीं का जो आपका प्रमाण पत्र है वो आपका आयु प्रमाण पत्र माना जाता है वो तो लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जो है वो लगेगा आपका SC ST OBC जो भी है। और मेरे ख्याल से अगर जो आपके BPL से बिलो पॉवर्टी लाइन या IRDP के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनको अपना जनरल होने का भी जो सर्टिफिकेट है वो भी साथ में लगाना चाहिए। और कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वेयर रिक्वायर्ड, ठीक है, जो कहीं किसी और अन्य कंपनीज़ में काम कर चुके हैं टू अवॉइड रिजेक्शन ऑफ देयर कैंडिडेचर आफ्टर द क्लोजिंग डेट, ठीक है, तो वो लगा सकते हैं यहाँ पे। और रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है ये बता रहे हैं कि विल बी एडमिसिबल ओनली टू द कैंडिडेट्स हु आर बोना फाइड रेजिडेंट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इन रिस्पेक्ट ऑफ कैटेगराइज वाइड लिस्ट SC ST OBC EWS एंड एक्स सर्विसमैन WFF एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, लो मोटर डिसेबल्ड जो हैं या विजुअली इम्पेयर्ड है, कोई हियरिंग इम्पेयर्ड है एट्सेट्रा, तो उनको बेनिफिट जो है वो रिजर्वेशन में मिल ही जाएगा आपका। तो वैसे भी इन्होंने ऊपर दे रखा है 10 पोस्टें, 10 पोस्टों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया के किसी भी राज्य से कोई भी कैंडिडेट्स जो है वो आ सकते हैं। बाकी कैंडिडेट्स आगे बता रहे हैं कि कैटेगरी वंस क्लेम्ड शैल बी ट्रीटेड फाइनल एंड नो रिप्रेजेंटेशन और कॉरेस्पॉन्डेंस विल बी एंटरटेन्ड इन दिस रिगार्ड। अगर आपने जो मेंशन कर दिया एक बार कि मैं जनरल EWS से फाइट कर रहा हूँ तो आपको वहीं पे फाइट करना पड़ेगा, ठीक है, टिल द फाइनल सिलेक्शन। आप उसको चेंज नहीं कर सकते, ना ही करवा सकते। और इस संबंधी कोई भी आपका कॉरेस्पॉन्डेंस या वार्तालाप या कोई भी पत्राचार माध्यम से आप संपर्क नहीं कर सकते, मुझे कोई अपनी कैटेगरी बदलनी है।
रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स, ये यहाँ पे बता रहा है रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अदर स्टेट्स, हिमाचल को छोड़ के, विल बी ट्रीटेड एज जनरल। अगर वो एस सी एस टी ओ बी सी जिस भी कैटेगरी से हैं लेकिन उनको जनरल कैटेगरी में ही ट्रीट किया जाएगा, माना जाएगा। एंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एंड फी कंसेशन विल नॉट बी एडमिसिबल टू सच कैंडिडेट्स। तो फीस आपकी उतनी ही लगेगी जितने की जनरल कैंडिडेट के लिए, चाहे आप एस सी एस टी ओ बी सी के लिए भर रहे हैं। आप अदर स्टेट से हैं, हिमाचल से नहीं है, तो आपको फीस पूरी भरनी पड़ेगी, ठीक है। द कैंडिडेट शुड पोजेस रिक्वेस्ट essential qualifications prescribed for the post of which he or she wants to apply as on closing date for submission of online recruitment application on the website, ये दिया हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ पोस्ट्स भी जो हैं वो यहाँ पे बढ़ाए या इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किए जा सकते हैं टाइम टू टाइम जो है। और नो इन सर्विस, जो रेगुलर सर्विस कैंडिडेट है विल बी इंटरव्यूड अनलेस ही शी ब्रिंग्स एन ओ सी फ्रॉम द कंसर्न एम्प्लॉयर। आप जहाँ पे नौकरी कर रहे हैं वहाँ से एन ओ सी ले आइए। अगर आपने नौकरी नहीं छोड़ी है या छोड़ भी दी है तो कि उन्हें इससे कोई दिक्कत नहीं है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो है आपको ये प्रेजेंट करना ही पड़ेगा। एग्जामिनेशन फ़ी वंस पेड विल नॉट बी रिफंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो ये तो हर ही किसी भी आपके जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ रहते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने वाले, कोई भी फीस रिफ़ंड नहीं करते वैसे। और डिस्प्यूट अगर कोई है, इफ़ एनी शैल बी सब्जेक्ट टू द कोर्ट ऑफ जुरिडिक्शन एट शिमला, हिमाचल प्रदेश। कोई भी अगर आपका कानूनी दाव पेच आएगा तो आपको न्यायालय जो है आपका शिमला में ही उसको लड़ना पड़ेगा। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट्स ऑन द OTRS वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल जो है वहाँ पे आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने हैं। इन केस वेयर द नंबर ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट एडवर्टाइज्ड बाय द कमीशन इज inordinately large, the commission may limit shortlist the number of eligible candidates to be called for personal test by subjecting them to to either computer based screening test objective type or offline screening test objective of 2 hours duration. Marks obtained in the screening test are only meant to shortlist the number of candidates। देखिए यहाँ पे ये बोल रहा है कि अगर जितनी पोस्टें हैं उसके उससे जो वन वन हाँ 1 3 और 1 4 टाइम जो भी कैंडिडेट्स ये रखते हैं ना, अगर उससे भी ज़्यादा संख्या में आपके मतलब कि अच्छे और एलिजिबल कैंडिडेट्स रह जाते हैं तो फिर ये क्या करेंगे, कंप्यूटर बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट जो है ऑब्जेक्टिव टाइप जो है या फिर ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट जो है 2 घंटे का वो ले सकते हैं, जो कि शॉर्ट लिस्ट करेंगे। ये इन्होंने थोड़ा सा तरीका बताया। एंड आर इन नो वे टू बी प्रिज्यूम्ड बाई कैंडिडेट्स एज बीइंग देयर मेरिट फॉर फाइनल सिलेक्शन, ठीक है। लेकिन इसमें सिर्फ ये क्या है, कैंडिडेट्स पर्सनैलिटी टेस्ट के लिए है ना ये, और इसका मतलब ये तो नहीं है कि कैंडिडेट्स जो हैं उनको मेरिट और फाइनल सिलेक्शन के लिए ये जो है मान्य होगा। आगे चलते हैं। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड, ठीक है। मेट्रिकुलेशन एज सर्टिफिकेट है, एज के लिए है। ये डिग्री सर्टिफिकेट जो है आपका ये थोड़ा सा हम ये देखिए यहाँ पे ये पढ़ लेते हैं कि आपका हाँ जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं टू बी अपलोडेड जो है, ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने ज़रूरी सूचना दी है। डिग्री सर्टिफिकेट जो है अलोंग विद मार्कशीट्स, ठीक है, ऑफ ऑल ईयर्स, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर। अगर 3 साल की डिग्री है तो 3 साल के जो सभी सालों की जो डिग्रीज हैं आपकी, सॉरी सर्टिफिकेट्स हैं, वो आपको डिपॉजिट करवाने पड़ेंगे। सॉलिडेटेड मार्कशीट्स जो रहती हैं या फिर प्रोविजनल कार्ड्स वगैरह जो भी रहते हैं आपके सर्टिफिकेट्स, ठीक है, अलॉन्ग विद मार्कशीट्स ऑफ ऑल सेमेस्टर ईयर्स इन सपोर्ट ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है। फिर बाकी आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट के लिए बोले इन सपोर्ट ऑफ देयर एलिजिबिलिटी इन एनी वाइड लिस्ट, आपका SC ST OBC EWS और एक्स सर्विसमैन, वार्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, WFF एंड पर्सन विद डिसेबिलिटी एटसेट्रा। ऑल दिस सर्टिफिकेट्स अलॉन्ग विद अंडरटेकिंग वेयर एवर required should be on performance prescribed by the government of HP from time to time। Scheduled caste
Scheduled tribes and other backward classes OBC certificates should be in accordance with the instructions of government issued white letter number PER APCF 10 4 oblique 2010 dated 5th of August 2019। तो बोनाफाइड हिमाचली सर्टिफिकेट जो इन केस ऑफ रिजर्व कैटेगरी जो है आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए बोनाफाइड हिमाचली जो है वो देना ही पड़ेगा। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर EWS कैटेगरी विल हैव टू अपलोड सबमिट आइदर इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट और वैलिड BPL सर्टिफिकेट काउंटर साइंड बाय BDO। तो ये तो BDO ही साइन करता है BPL का जो सर्टिफिकेट है, along with non-SC ST OBC certificate issued by the competent authority on the format prescribed by HP government white letter number PER जो भी ऊपर में इन्होंने मेंशन किया, लेकिन PRAP CB 12 1 2019 dated 11th of June 2019 और strike out whichever is not applicable। पोस्टें देखते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंट आपका MPP एंड पावर हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड असाइनमेंट इंजीनियर एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिविल की जो पोस्टें हैं 26 पोस्ट हैं आपकी। अनरिजर्व 10 अनरिजर्व वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर एक है। अनरिजर्व आपका हियरिंग इम्पेयर्ड जो है HP का एक है। शेड्यूल्ड कास्ट की आपके 5 हैं, ऊपर भी हमने पढ़ चुका है, आप थोड़ा सा देख लेना है इसको। और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है या आपका EWS जो है HP के वो 2 हैं, ठीक है। अनरिजर्व का इन्होंने मेंशन नहीं करा है कि आपकी 10 पोस्टें हैं तो 10 में से हिमाचल के लिए जो हैं वो कितने हैं। तो मेरे ख्याल से EWS की जो 2 इन्होंने मेंशन कर रखी हैं यहाँ पे, ये तो सामने पता चलता है कि ये तो हिमाचल वालों के लिए हैं। और हियरिंग इम्पेयर्ड चलो ये भी ठीक है आपका। और फ्रीडम फाइटर का जो है यहाँ पे भी उन्होंने HP साथ में मेंशन नहीं करा है। यहाँ अनरिजर्व हियरिंग इम्पेयर्ड ऑफ HP ये मेंशन कर रहा है। तो ये थोड़ा सा पब्लिक सर्विस कमीशन वाले जानेंगे इस बात को कि वो अनरिजर्व 10 हैं या जितने भी, तो उसमें से हिमाचल वालों के लिए कितने मिलेंगे। बाकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये सबको पता ही रहता है या दोस्तों कि फुल टाइम डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग डिसिप्लिन MTech जो है सिविल में, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर प्लांट ये और है ना, या तो आपका MTech होना चाहिए सिविल में या फिर सिविल इंजीनियरिंग की आपकी फुल टाइम डिग्री होनी चाहिए, या फिर कोई आपका पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन हाइड्रो पावर प्लांट का जो है जो आपका ये रहता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। सिंपली लैंग्वेज में हम बोलेंगे जैसे कि MA जो मास्टर डिग्री रहती है ना, MA मास्टर ऑफ आर्ट्स रहता है, लेकिन मास्टर डिग्री जो है आपकी हाइड्रो पावर प्लांट इंजीनियरिंग में रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विद एटलीस्ट 55 मार्क्स। ये 55 मार्क्स जो हैं इन केस ऑफ SC ST हैं या फिर आपके इंटरनल HPPCL के जो भी कर्मचारी वगैरह या कैंडिडेट्स रहेंगे ना जो वहाँ पे काम करें, सबके लिए 60% मार्क्स जो हैं वो ज़रूरी हैं, ठीक है। बाकी रिलैक्सेशन 2% की क्वालिफिकेशन है एडमिसिबल टू ऑल दोज कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। अगर किसी ने HPPCL में करी है तो उनको 2% की जो रिलैक्सेशन है, मतलब कि आपका एज में रिलैक्सेशन अच्छा 2% क्वालिफिकेशन में मिल जाएगा और इनको एज में भी वहाँ पे रिलैक्सेशन जो है मिल ही जाएगा। बाकी एज आपकी 18 से 30 है। और ये दोस्तों अगर हमारे द्वारा की गई मेहनत से अगर आपको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा भी आपका जो नॉलेज है वो वास्ट हुआ है या उसमें इंक्रीज़ हुआ है, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर दैट और थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइबर्स स्टडी हार्ड अंटिल द गोल। थैंक यू वेरी मच।